देखो भाई, लिखने के साथ थोड़ा सुनते भी रहिए। एनिसोल में जो OCH3 ग्रुप है उसका +M इफेक्ट होता है, जिससे बेंजीन रिंग हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एट 2, 4, 6 पोजीशंस, जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो दो इफेक्ट पड़ा, तो इस दो इफेक्ट का दो रिजल्ट मिलता है। पहला रिजल्ट कि जब 2, 4, 6 पर आ गया है, 2, 4, 6 हो गया है न्यूक्लियोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल इसी 2, 4, 6 को अटैक करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो कहलाता है ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिसोल। और दूसरा इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ गया, तो एनिसोल में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्टर, तेजी से होने लगा। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा तो एनिसोल का रिएक्शन भी तेजी से होगा, तो कहेंगे एनिसोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो +M इफेक्ट का दो प्रभाव पड़ा, इस दो प्रभाव का दो कंक्लूजन मिला, क्या क्या इफेक्ट हुआ, और उसी इफेक्ट के कारण OCH3 को ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहते, OCH3 ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि OCH3 ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों कहते, तो यहां से शुरू कीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन है। तो लिखिएगा ड्यू टू +M इफेक्ट ऑफ OCH3, पहला क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन ए, ड्यू टू +M इफेक्ट बेंजीन रिंग बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक एट 2, 4, 6 पोजीशन। फिर यहाँ पर पहला ले लेना, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स 2, 4, 6 पोजीशन फॉर्मिंग ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, देयरफॉर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। जब क्वेश्चन हो कि OCH3 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, ये दूसरा क्वेश्चन, तो पहला ड्यू टू +M इफेक्ट, दूसरा पार्ट ले लेना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, और इसलिए फिर दूसरा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एनिसोल फास्टर देन बेंजीन, और इसीलिए OCH3 ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये हो गया थ्योरी का पार्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एनिसोल का पहला रिएक्शन नाइट्रेशन, दूसरा रिएक्शन सल्फोनेशन जिसमें होता है कॉन्क H2SO4 के साथ, तीसरा रिएक्शन हेलोजिनेशन जिसमें होता है Cl2 और AlCl3 के साथ, या Br2 और AlCl3, या Fe भी लिया जा सकता है। पहला नाइट्रेशन, दूसरा सल्फोनेशन, और ये दोनों हो गया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में याद रखना AlCl3 या आयरन कैटलिस्ट लेना जरूरी है। इसके बाद हो गया फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसमें CH3Cl प्लस AlCl3 के साथ, और लास्ट हो गया फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसमें CH3COCl एंड AlCl3। यही सारा रिएक्शंस है जो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी में थ्योरी पढ़े हो, इस सब में बनेगा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग से इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक बार ऑर्थो पर, और एक और प्रोडक्ट बनाना जिसमें लिख देंगे NO2 ग्रुप को एट पैरा पोजीशन। नाम क्या होगा भाई, नोमेनक्लेचर का बात कर रहे थे, तो इसका नाम हो गया, एनिसोल से बना है, ये कंपाउंड है एनिसोल, और एनिसोल में नाइट्रो ग्रुप आ गया तो कह देंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, और दूसरा को कह देंगे पैरा नाइट्रो एनिसोल। सेकेंड OCH3, सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप आता, SO3H। SO3H। कहाँ लगाइएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पैरा पोजीशन। क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन में कहां पर ग्रुप आता,
सॉरी कौन सा ऑर्थो ग्रुप पैरा आता, पोजीशन तो क्लोरीन आएगा। हाँ, ClBr। कहाँ आएगा, तो बोलेगा ऑर्थो पैरा पर आएगा। ब्रोमीने में ब्रोमीन आता है, कहां पर आएगा, सब आएगा, इसका एक ही आंसर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। यह है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, FC अल्काइलेशन। इसमें कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। कहाँ होता है, वही आंसर, ऑर्थो पैरा पर होता है। ये कहलाता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा और COCH3 ग्रुप आएगा, Cl निकल गया, COCH3 ग्रुप आ गया, एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन।